हेलो एवरीवन, मैं जगजीत सिंह राणा स्वागत करता हूं आप सभी का सिंप्लीफाई जीके एंड करंट अफेयर्स पर। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी सीरीज की लेक्चर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के पर्वत के बारे में। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। सबसे पहले भारत के 29.3% भूभाग पर पूरा पर्वतीय विस्तार है, जिसमें हमारा प्रायद्वीपीय भारत का भी आ जाता है और उत्तर पर्वत श्रृंखला भी हमारी आ जाती है। अब पर्वत की दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहला आता है हमारा उत्तर का पर्वत श्रृंखला, उत्तर पर्वत श्रृंखला। दूसरा आता है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो पर्वत श्रृंखला है वो, जिसमें अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आ जाती हैं हमारे, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। ये सब हमारी प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ हैं। अब उत्तर भारत का जो पर्वत श्रृंखला है, उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखला है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। उत्तर पर्वत श्रृंखला के अंदर हमारे तीन पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं मेनली। वो आती है हमारी हिमवृत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी। अब इनको पहले हम समझते हैं। अब बात आती है हमारे उत्तरी पर्वत श्रृंखला की। तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला में हमारा सबसे पहले आता है वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय हमारे यहाँ से आता है, हिंदुकुश पर्वत से लेके कराकोरम लद्दाख। तो ये यहाँ से होते हुए, ये चीन से, नेपाल से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार होके निकल जाता है। ये हमारा है वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। उत्तरी पर्वत श्रृंखला में सबसे पहले हमारा आता है वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। वृद्ध हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। नेपाल में सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। अब बात करते हैं, अपने दूसरा जो हिमालय है, वो दूसरा हिमालय जो हमारा है शिवालिक। हमारा हिमालय है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी ये सबसे नीचे की चोटी है, सबसे नीचे का जो भाग है शिवालिक श्रेणी। ये सबसे पहले हमारा आता है वृद्ध हिमालय, दूसरा हमारा आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय में हमारे लद्दाख, जासकर, पीर पंजाल आते हैं। लघु हिमालय, ओके। और शिवालिक श्रेणी जो है वो सबसे दक्षिणतम जो बाह्य श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी आती है। शिवालिक श्रेणी में हमारा कुमाऊं हिमालय आ जाता है, ओके। अब बात करते हैं शिवालिक श्रेणी, सबसे दक्षिणतम। ये हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ओके। तो ये तो हो गई हमारे शिवालिक श्रेणी की बात। अब तीसरा हमारा हिमालय है वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय वृद्ध हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में जो हिमालय है उसे हम लघु हिमालय कहते हैं। अब हम इसको फिर से समझते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। उत्तरी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत में जो है सबसे पहले आता है हमारा वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय के अंदर हमारा हिंदुकुश, काराकोरम पर्वत और सागर जो हिमालय है, वो जो हिमालय
की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर है। माउंट एवरेस्ट वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हमारी आती है शिवालिक श्रेणी, सबसे दक्षिणतम, हिमालय के सबसे दक्षिणतम बाह्य श्रेणी है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कुमाऊं हिमालय शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। तीसरा हमारा आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय शिवालिक श्रेणी और महान हिमालय के बीच में स्थित है। अब हम बात करते हैं अपने नदियों के आधार पर पर्वत श्रृंखला। नदियों के आधार पर पर्वत श्रृंखला। आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने नदियों के आधार पर पर्वत श्रृंखला। तो सबसे पहले हमारा आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के अंदर हमारे सबसे पहली पर्वत श्रेणी है वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी मैप में यहाँ पर सबसे ऊपर ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है काराकोरम पर्वत श्रेणी को। ओके, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन भी इस काराकोरम पर्वत श्रेणी पे ही स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कृष्णागिरी किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता था। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी कहा जाता है। ये हिमालय पर्वत का जो वृहद हिमालय है, ये इसका भाग है काराकोरम पर्वत श्रेणी। ओके, अब हम बात करते हैं अपने दूसरी पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वत श्रेणी। मैप में देखा जाए लद्दाख पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी ये काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी यहाँ पर है। लद्दाख पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वत श्रेणी में विश्व की सबसे तीव्र ढाल की जो चोटी है राक पोस्ट की, वो इसी लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख पर्वत में स्थित है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लद्दाख और जास्कर पर्वत से ही लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला से ही हमारी सिंधु नदी बहती है। हमारी सिंधु नदी बहती है। ओके, ये सिंधु नदी हुई हमारी। सिंधु नदी बहती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछ चुका है एग्जाम में कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। तो सिंधु नदी जास्कर पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरी पर्वत श्रेणी जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में स्थित है जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी ये पंजाब हिमालय का ही एक भाग है। पंजाब हिमालय का ही ये एक भाग है। अब पंजाब हिमालय क्या होता है, इसलिए पंजाब में जो ये नदियों के आधार पर वर्गीकरण है, नदियों के आधार पर वर्गीकरण है। ये जितनी भी नदियाँ निकलती हैं इन घाटियों से, इन पर्वत श्रेणियों के बीच से, ये पंजाब में ही मिलती हैं, इसलिए इन्हें पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय में ही स्थित है। वैसे ये लघु हिमालय का एक भाग है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ये लघु हिमालय का एक भाग है, लेकिन इनको नदियों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो हम इन्हें पंजाब हिमालय के अंतर्गत रखते हैं। अब ये हो गई हमारी जास्कर पर्वत श्रेणी। सिंधु नदी जास्कर पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच होते हुए बहती है। अब हम बात करते हैं हम अपने अगली पर्वत श्रेणी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ये जास्कर के दक्षिण में स्थित है और शिवालिक श्रेणी धौलाधर पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित है। पीर पंजाल देखिए, पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वो हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की पूरी यहाँ से हिमालय से तक जाती है। सबसे लंबी, हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल
से पर्वत श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य के मध्य में, जम्मू कश्मीर राज्य तक फैली है। पीर पंजाल से दक्षिण में हमारी अगली पर्वत श्रेणी आती है धौलाधर पर्वत श्रेणी, जो हमारा हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध कुल्लू घाटी है। कुल्लू मनाली जो कुल्लू घाटी है हमारी प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश में, वो धौलाधर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में है। पीर पंजाल ये है और यहीं पे हमारा है धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलाधर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी बेसिकली शिवालिक श्रेणी का ही 12 भाग है। ये तो हुई हमारी पंजाब हिमालय की बात, पंजाब हिमालय की बात हुई ये पूरे हमारे, जिसमें हमारी काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आती है। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, एग्जाम में यूकेपीएससी के या और भी अदर स्टेट में जो एग्जाम होते हैं उसमें कैसे पूछता है क्वेश्चन, ऐसे पूछता है कि ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, यहाँ से नीचे को आ रहे हैं हम ये साउथ की ओर, तो अरेंजमेंट में पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो पंजाब हिमालय जो श्रेणी है उसको अरेंज कीजिए। तो पहली पर्वत श्रृंखला कौन सी आएगी, दूसरी पर्वत श्रृंखला कौन सी आएगी, तो इसकी एक ट्रिक है नॉर्थ, इसकी एक ट्रिक है जिसके हम कहते हैं काला जापी, काला जापी, काला जापी। का ला जा पी, काला से हमारी होती है का से हमारी होती है काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो हमारी ट्रिक है वो है काला जापी, काला से मतलब है हमारा काराकोरम सबसे उत्तर में, फिर उसके बाद आती है हमारी लद्दाख, ला से हमारा होता है लद्दाख, काराकोरम के जो दक्षिण में आती है, उसके दक्षिण में आती है फिर हमारी जास्कर श्रेणी, उसके दक्षिण में आती है हमारी पीर पंजाल श्रेणी। ये 4 श्रेणी हमसे मेनली पूछी जाती है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इसे अरेंज कीजिए कि सबसे पहले हमारी कौन सी श्रेणी आएगी। तो काला जापी ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, एग्जाम में आए तो इस ट्रिक को जरूर अप्लाई करिएगा। अब हम बात करते हैं हम ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय क्या होता है, तो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, हिमालय की सबसे जो प्राचीन श्रेणी है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय के पश्चिम में है, ये हिमालय है यहाँ पे इस साइड पूरा हमारा हिमालय है, इसके पश्चिम में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो श्रेणी है उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय हम इसे कहते हैं, सबसे प्राचीन श्रेणी है हिमालय पर्वत की। ओके, अब एक बात है नोट करने जो एक इम्पोर्टेंट जो बात है नोट करने लायक कि हिमालय जो है ये पूरा भाग जो हिमालय का है, हिमालय जो है वो नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है, मतलब ये इसका ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये विश्व की सबसे पुरानी नहीं है, लेकिन ये नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है, नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिमालय जो है वो किस टाइप का पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, जो प्राचीन पर्वत है, या नवीन बलित पर्वत है। तो ये नवीन बलित पर्वत है, नया मोड़दार नवीन बलित पर्वत है हिमालय हमारा। अगला जो है इम्पोर्टेंट बात वो है जो कश्मीर हिमालय है। कश्मीर हिमालय जो यहीं पे है, काराकोरम ये साइड, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख पर्वत इसलिए कश्मीर में ही पड़ता है, इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। तो कश्मीर जो हिमालय है, कश्मीर हिमालय में ही जाफरान की खेती की जाती है। अब जाफरान क्या होता है, जाफरान के फूलों से ही हमें केसर प्राप्त होता है। तो केसर की जो पैदावार है, जो केसर की जो खेती है वो इसी कश्मीर हिमालय में की जाती है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे नदियों के आधार पर पंजाब हिमालय का वर्गीकरण। अब हमारा अगला वर्गीकरण है उसे देखते हैं। हम बात करते हैं हम अपने अगले हिमालय कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय कहाँ पे है, कैसा है, स्थिति क्या है इसकी। कुमाऊं हिमालय जो है वो यहाँ से निकलता है, गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है इसे। और ये सतलज नदी ये जो है ये यहाँ से ये
सतलज नदी और काली नदी, काली नदी और सतलज नदी, काली नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है इसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय, ये जो हिमालय है सतलज और काली नदी के बीच में, जिसे हम 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इस कुमाऊं हिमालय की जो विशेषता है वो क्या है कि जो हमारा जो हमारा कुमाऊं हिमालय की जो विशेषता है वो क्या है कि जो गंगोत्री धाम है, यमुनोत्री धाम है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये इसी हिमालय का हिस्सा है। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है वो 7,817 मीटर है। कुमाऊं हिमालय के जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी है। ये एग्जाम में पूछ चुका है कि नंदा देवी किस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ स्थित है। तो जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड में स्थित है, कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है। कुमाऊं हिमालय ये शिवालिक श्रेणी में ही आ जाता है थोड़ा, क्योंकि दक्षिणतम श्रेणी है हिमालय की, तो ये कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो अब हम बात करते हैं हम अपने अगले हिमालय नेपाल हिमालय के बारे में। तो नेपाल हिमालय हमारा की स्थिति कहाँ पर है, तो नेपाल हिमालय हमारा ये है, नेपाल हिमालय कुमाऊं हिमालय के बाद यहाँ से यहाँ तक नेपाल हिमालय ये काली नदी, और यहाँ पर हमारी आती है तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच में है उसे कहते हैं हम नेपाल हिमालय। इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। इस नेपाल हिमालय की विशेषता क्या है, ये कुमाऊं हिमालय से सबसे अधिक ऊंचा है, मतलब कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा नेपाल हिमालय अधिक ऊंचा है। इसी नेपाल हिमालय में हमारा सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। इसी नेपाल हिमालय में बहुत से माउंट एवरेस्ट के अलावा बहुत सी पर्वत चोटियां हैं, जैसे कि हमारी आती है धौलागिरा, फिर आती है हमारी अन्नपूर्णा, फिर हमारी आती है मकालू, फिर आती है हमारी कंचनजंगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, कंचनजंगा जो पर्वत है वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा जो पर्वत है वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। पहला हमारा पर्वत है गॉडविन ऑस्टिन, दूसरा हमारा पर्वत है वो है कंचनजंगा। कहाँ पर ये स्थित है, तो ये नेपाल हिमालय, नेपाल और सिक्किम में स्थित है, सिक्किम तक फैली हुई है इस पर्वत की जो है श्रृंखला। ओके, कंचनजंगा की, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नेपाल हिमालय। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले जो हिमालय है वो है असम हिमालय। असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, ये तीस्ता नदी और तिब्बत से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच में है उसे कहते हैं हम असम हिमालय। असम हिमालय की खासियत क्या है, यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत से ही ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेके तिब्बत से होती हुई यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा पर्वत से, ये इसकी विशेषता है। नामचा बरवा पर्वत, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछता है कि नामचा बरवा पर्वत किस हिमालय का भाग है और ये कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है और असम हिमालय का ये भाग है। असम हिमालय का ये भाग है। असम हिमालय किस किस राज्य में फैला है, तो ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और
बस ये 3 ही राज्यों में हमारा फैला है, 3 ही राज्यों में हमारा फैला हुआ है। तो ये हो गया हमारे हिमालय। नदियों से, नदियों के आधार पर हमारे ये सारे हिमालय हो गए, पंजाब हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, ये सब हमारे नदियों के आधार पर हिमालय हो गए हैं। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब हमारे जो पर्वत है उसको अरेंजमेंट कीजिए, उनको इस क्रम में स्थापित कीजिए। तो पश्चिम से पूरब जो है, तो ये क्रम है। सबसे पहले आता है हमारा धौलागिरी, यहाँ पे धौलागिरी आता है, फिर अन्नपूर्णा आता है, फिर आता है हमारा एवरेस्ट, फिर आता है हमारा मकालू, ठीक है, फिर आता है हमारा कंचनजंगा, एक सिक्किम और नेपाल में, फिर आता है हमारा नामचा बरवा, सबसे पूरब में हमारा आता है नामचा बरवा। ओके, तो ये हमारा पश्चिम से पूरब में क्रम है पर्वतों का, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि व्यवस्थित क्रम स्थापित कीजिए। तो धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर कंचनजंगा, फिर नामचा बरवा। ओके, सो ये सब हो गए हमारे उत्तर भारत के हिमालय, नदियों के आधार पर और जो है उनकी आयु के आधार पर, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम अपने प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ और मध्य हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं। सो पहला इसमें हमारा आता है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है और सबसे पुरानी श्रेणी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। इस अरावली पर्वत को हम अपशिष्ट पर्वत के नाम से भी, यह अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि अरावली पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत, मूर्दार पर्वत या नए पर्वत या फिर अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो अरावली जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कहाँ से कहाँ तक फैली है ये, तो ये यहाँ से फैली है, ये यहाँ से फैली होती हुई गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक ये फैली है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, 4 राज्यों तक ये फैली है। इस अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट है वो 1722 मीटर है, 1722 मीटर है, 1722 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा जो है राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। इसी में एक इम्पॉर्टेंट आता है कि जो हमारा माउंट आबू जो पर्यटन स्थल है, जो प्रसिद्ध स्थान जो माउंट आबू वो कहाँ पर है, किस पर्वत पे स्थित है, तो ये माउंट आबू जो है वो गुरु शिखर को ही कहा जाता है, माउंट आबू, और ये राजस्थान में ही स्थित है। ओके, तो एक नोट वाली बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भारत में जो है अपशिष्ट पर्वत के जो और उदाहरण हैं वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और जो हमारी है अरावली पर्वत श्रेणी, ये अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पर्वत के बारे में, सतपुड़ा पर्वत के बारे में। सो सतपुड़ा पर्वत हमारा पहले इसकी स्थिति कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, सतपुड़ा पर्वत हमारा यहाँ पर है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा जो पर्वत है वो अपशिष्ट पर्वत का ही एक उदाहरण है और मेनली ये दक्कन के जो पठार है, यहाँ पे दक्कन का पठार है, मध्य में जो है वो दक्कन का पठार है, तो ये दक्कन के पठार का एक भाग है। इसकी जो स्थिति है सतपुड़ा पर्वत की वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ ये है।
जो सतपुड़ा का पर्वत है वो 3 भागों में बटा हुआ है। मध्य प्रदेश में इसको महादेव की पहाड़ियाँ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसको जो कुछ भाग है तो उसको मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र या पश्चिम में इसको हम राजपीपला की पहाड़ियाँ के नाम से जाने जाते हैं। ओके, ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, जो सतपुड़ा पर्वत है यहाँ पे। ओके, तो सतपुड़ा पर्वत में एक क्वेश्चन आता है कि धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वत की एक ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा की ये पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी है हमारी धूपगढ़। ओके, धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं इसके उत्तरी भाग में, मतलब यहाँ पे ये सतपुड़ा है, तो इसके यहाँ से ये हमारी जा रही है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी उत्तर में नर्मदा नदी बह रही है और दक्षिण में ये यहाँ में बह रही है हमारी ताप्ती नदी। ओके, तो सतपुड़ा पर्वत के जो उत्तर में हमारी नर्मदा नदी और दक्षिण में हमारी ताप्ती नदी बह रही है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि किस नर्मदा नदी किस पहाड़ी के उत्तर से बहती है और किस पहाड़ी के दक्षिण से बहती है। ओके, तो नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में बहती है। तो ये हो गया हमारा सतपुड़ा पर्वत के बारे में। सो अब हम बात करते हैं हम अपने अगले पर्वत के बारे में, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो हमारी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी अपशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। ये मेनली छोटी है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश में ये फैली हुई है। झारखंड में विंध्याचल पर्वत की जो कुछ हिस्से हैं उसे हम पारसनाथ की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। यही पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो है वो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये इम्पोर्टेंट है, पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा जैन मंदिर जो है वो पारसनाथ की पहाड़ियाँ पे ही आपको मिलेंगे। तो ये होगी हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सो अब हम बात करते हैं अपनी अगली जो चोटी है वो है पूर्वी तट में स्थित नल्ला मलाई की पहाड़ी। अब नल्ला मलाई की पहाड़ी की अगर स्थिति पोजीशन देखी जाए मैप में, तो नल्ला मलाई की पहाड़ी यहाँ से स्थित शुरू होते हुए यहाँ तक आती है। ये हमारी है नल्ला मलाई। ये हमारी है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। उड़ीसा से शुरू होकर ये नीलगिरी के समानांतर चलते हुए आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के पास ये मिलती है। ये है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट में स्थित है। उड़ीसा से नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य में ये स्थित है। इसके बाद हमारी दूसरी जो हमारी पहाड़ी है इसके बाद वो आती है हमारी जावदी पहाड़ियाँ। जावदी पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु के उत्तर में है और इसी से जो है दक्षिण में स्थित है नल्ला मलाई के यहाँ पर ये हमारी है जावदी पहाड़ी। ठीक है, ये हुई हमारी जावदी पहाड़ी। पहले आता है हमारा नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट में स्थित है। जावदी पहाड़ी ये भी पूर्वी तट में स्थित है, पूर्वी घाट में। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करते हैं अपनी अगली जो है पहाड़ियाँ हमारी नीलगिरी पहाड़ियाँ, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, उसके जो मिलन को कहते हैं उसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये हमारा पूर्वी घाट हो गया और ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया, जहाँ पर ये हमारा मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है हमारी नीलगिरी की यहाँ पर हमारी है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी, ओके।
इसी नीलगिरी की पहाड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की पहाड़ी की, वो है डोडा बेटा, जिसकी सबसे ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर है। ये एग्जाम में आ चुका है कि, और पूछता भी है एग्जाम में कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो उसका नाम है डोडा बेटा। जो प्रसिद्ध जनजाति है डोडा, वो भी हमारी नीलगिरी पहाड़ियों में ही निवास करती है। ओके, तो ये होगी हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। सो अब हम बात करते हैं अपने अगले जो पहाड़ी है हमारी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ बेसिकली कहाँ पर हैं? तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हमारी ये केरल राज्य से शुरू हो गई, ये तमिलनाडु राज्य तक फैली हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इन्हें हम अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहते हैं। ओके, इसी अन्नामलाई की पहाड़ी में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जिसकी जो हाइट है वो 2695 मीटर है। अनाईमुदी यहीं पे है, ये अनामुदी। सो अनाईमुदी ये एग्जाम में कुछ पूछ चुका है कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम हमारा जो है अनाईमुदी है। और अनाईमुदी जो पहाड़ी है वो अन्नामलाई पहाड़ी का ही एक भाग है। मतलब अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी, जिसकी हाइट हमें 2695 मीटर। ओके, सो अब हमारी नेक्स्ट जो पहाड़ी है हमारी, वो है कार्डमम की पहाड़ियाँ। ये एग्जाम में आता है बहुत बार कि कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो ये भी केरल और तमिलनाडु के फैली है, यहाँ से फैली है केरल और तमिलनाडु। कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ी की जो विशेषता है वो ये है कि कार्डमम की पहाड़ी में इलायची की खेती बहुत की जाती है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी नाम से ही पता चल रहा है। कार्डमम इंग्लिश में कार्डमम होता है, हिंदी में इलायची होता है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती ज़्यादा होती है। ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की सबसे अंतिम पहाड़ियाँ हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और पूछेगा भी आगे कि कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। सो ये आज था हमारा आज का पूरा सेशन। हमने पहाड़ों के बारे में, जो भारत के जो मुख्य पर्वत है उत्तर भारत के और प्रायद्वीपीय भारत के, उनकी जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं उनके बारे में हमने देखा, पढ़ा। सो ये सब हमारे पहाड़ के बारे में था, पर्वत के बारे में थे। तो आज बस इतना ही, आज के सेशन में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर से एक नई वीडियो के एक नए लेक्चर में फिर से आपको एक दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो अंत में वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।